क्या सच में हर पाप की नरक में अलग अलग सजा होती है? चोरी करने वालों को कैसे यातना मिलती है? और जो लोग पराई स्त्री को बुरी नजर से देखते हैं उनका क्या अंजाम होता है? आज की इस कहानी में आप देखेंगे कि नरक में हर पाप की अलग अलग सजा होती है और सबसे डरावनी सजा किस पाप के लिए दी जाती है। हैरानी की बात यह है कि यह वही पाप है जो हम में से ज्यादातर लोग अनजाने में हर रोज करते रहते हैं। आखिर पाप कौन सा है और उसकी सजा कितनी भयानक है, यह जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आखिर में आपको सच्चाई पता चलेगी जिसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। एक छोटा सा गांव था जो शहर की भागदौड़ से बहुत दूर स्थित था। वहां की सुबह पक्षियों की चहचहाहट से होती थी और शाम ढलते ही खेतों से मिट्टी की सौंधी महक उठती थी। चारों ओर हरे भरे खेत फैले हुए थे, जहां गेहूं, धान और बाजरे की फसलें लहलहाती थीं। मिट्टी की संकरी गलियों से बैलों की घंटियां सुनाई देती थी और तालाब के किनारे बच्चों की किलकारियां गूंजती थी। गांव के बीचों बीच एक विशाल पीपल का पेड़ था, जिसके नीचे बुजुर्ग शाम को इकट्ठे होते और धर्म की बातें करते थे। यह गांव मेहनती और सच्चे लोगों से भरा हुआ था। यहां किसान सूर्योदय से पहले उठते और अपने खेतों में पसीना बहाते। कुम्हार अपने चाक पर मिट्टी के बर्तन बनाता, लोहार अपनी भट्टी पर हथौड़े की टंकार करता और बुनकर अपने करघे पर कपड़े बुनता। हर कोई अपने काम और ईमानदारी से पहचाना जाता था। गांव में सबका एक दूसरे पर भरोसा था और लोग मिलजुल कर रहते थे। लेकिन इन्हीं सच्चे और भोले भाले लोगों के बीच एक इंसान ऐसा भी था जो इस पवित्र माहौल से बिल्कुल अलग और विपरीत था। उसका नाम था हरिनाथ। गांव वाले उसे प्यार से नहीं बल्कि व्यंग्य में झूठ हरि कहते थे। वजह साफ थी, हरिनाथ को झूठ बोलने की ऐसी गंदी और अजीब आदत पड़ गई थी कि सच बोलना उसके लिए बिल्कुल नामुमकिन हो गया था। सुबह उठते ही झूठ, दोपहर को झूठ और रात को सोते समय भी झूठ। वह दिन भर इधर उधर घूमता और हर किसी से झूठ बोलता। शुरू में जब वो गांव में नया नया आया था तो लोग इसे मजाक समझते थे और उसकी बातों पर हल्के में हंस देते थे। कुछ लोग तो कहते थे कि शायद ये उसका मनोरंजन करने का तरीका है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे महीने बीतते गए, यही मजाक अब गंभीर परेशानी बनने लगा। लोगों को समझ आने लगा कि ये कोई मजाक नहीं बल्कि एक बीमारी है जो हरिनाथ की रग रग में बस चुकी है। एक दिन की बात है जब गांव के बाजार में रौनक थी। दुकानदार अपना सामान सजा रहे थे, औरतें सब्जियां खरीद रही थीं और बच्चे इधर उधर दौड़ रहे थे। हरिनाथ भी उसी समय बाजार में पहुंचा। उसके कपड़े मैले थे और चेहरे पर बेफिक्री की मुस्कान थी। सब्जी वाले के ठेले पर ताजे खीरे, लाल टमाटर और हरी मिर्च चमचमा रही थी। सब्जी वाला जो एक मेहनती और सीधा साधा इंसान था, उसे देखते ही पहचान गया और मुस्कुरा उठा। सब्जी वाला बोला, अरे हरिनाथ भाई, कल तो मेले में आपको देखा था। आप तो मिठाई की दुकान पर बड़े मजे से जलेबी खा रहे थे। मैंने सोचा था कि आपसे बात करूं, लेकिन भीड़ में आप आगे निकल गए। हरिनाथ ने तुरंत अपने चेहरे पर झूठी गंभीरता लाते हुए और आंखों में सच्चाई का दिखावा करते हुए बोला, अरे नहीं भाई, ये तो बिल्कुल गलत बात है। मैं तो कल पूरे दिन खेत में हल चला रहा था। सुबह से लेकर शाम ढलने तक पसीना बहाता रहा। मेरी पीठ में अभी भी दर्द है। तुमने जरूर किसी और को देख लिया होगा जो शायद मुझसे मिलता जुलता होगा। सब्जी वाला चुप हो गया और उसके चेहरे पर हैरानी के भाव आ गए। लेकिन बाकी गांव वाले जो पास ही खड़े थे और ये सब सुन रहे थे, उनमें से एक बुजुर्ग आदमी ने धीरे से लेकिन साफ आवाज में कहा, लो भाई, फिर शुरू हो गया इसका झूठ बोलना। हम सब तो मेले में एक साथ थे और सबने साफ साफ देखा था। हरिनाथ को पूरा हाथ जलेबी की गरम थाली में डालकर लगातार खाते देखा था। ये कोई तीसरी बार नहीं है, ये तो रोज का किस्सा बन गया है। बच्चे जो ये सब सुन रहे थे खिलखिलाकर हंसने लगे और एक दूसरे को धक्का देने लगे, लेकिन हरिनाथ के चेहरे पर इसका कोई असर नहीं हुआ। वह हंसते हुए अपनी राह चलता बना।
मानो कुछ हुआ ही ना हो, मानो ये सब उसकी रोजमर्रा की बात हो। कुछ ही दिन बाद एक और घटना घटी। गांव के चौपाल पर जहां सब लोग शाम को इकट्ठा होते थे, वहां आज भी भीड़ जमा थी। चौपाल पर एक विशाल नीम का पेड़ था, जिसकी घनी छाया में लोग बैठते थे। कुछ बुजुर्ग हुक्का पी रहे थे, कुछ बीड़ी सुलगा रहे थे और कुछ दिन भर की बातें कर रहे थे। उसी समय हरिनाथ भी वहां आ पहुंचा। गांव का एक सम्मानित आदमी जिसका नाम रामदीन था, उसने पूछा, अरे हरिनाथ, सुना है तुमने पंडित जी से वादा किया था कि मंदिर की पूजा के लिए नारियल, फूल और अगरबत्ती लेकर आओगे, लेकिन पूजा का समय हो गया और तुम आए ही नहीं। पंडित जी काफी नाराज थे, आखिर क्या हुआ था? हरिनाथ बिना एक पल भी सोचे तुरंत झूठ झाड़ते हुए बोला, अरे भाई, मैं तो सुबह सुबह ही घर से निकल पड़ा था। बाजार जाने के लिए नदी के पुल से होकर जाना पड़ता है ना, तो वहां पहुंचा तो देखा कि पुल टूटा हुआ पड़ा है। लकड़ियां यहां वहां बिखरी थी और पानी का बहाव बहुत तेज था। मैं क्या करता, वापस आना पड़ा, वरना मैं तो जा ही रहा था। ये सुनते ही दूसरे गांव का एक मजबूत युवक जो उसी रास्ते से आया था, गुस्से में बोला, क्या बकवास कर रहे हो हरिनाथ? वह पुल तो बिल्कुल मजबूत और सही सलामत खड़ा है। आज ही तो हम सब अपनी बैलगाड़ी लेकर उसी रास्ते से होकर बाजार गए थे और वापस आए हैं। तुम्हारा ये झूठ अब हद पार कर रहा है। लोगों के चेहरे पर अब हंसी की जगह चिड़चिड़ाहट और गुस्सा साफ झलक रहा है। कुछ लोगों ने सिर हिलाया तो कुछ ने आपस में फुसफुसाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे गांव वाले उसकी हर बात को झूठ मानने लगे और उसका भरोसा पूरी तरह उठ गया। अब कोई भी उसकी बात पर विश्वास नहीं करता था। समय तेजी से बीतता गया, महीने दर महीने गुजरते रहे, लेकिन हरिनाथ की झूठ बोलने की बीमारी और बढ़ती गई। उसके झूठ अब और भी बड़े और हास्यास्पद होने लगे। कभी वह दावा करता, मैंने अपने छोटे से खेत में इस बार 10 मन गेहूं उगा लिए हैं, पूरे जिले में मेरी फसल सबसे अच्छी है, जबकि सभी जानते थे कि उसके पास खेत के नाम पर बस एक छोटा सा टुकड़ा था जिसमें मुश्किल से कुछ उगता था। कभी वो कहता, कल राजा साहब ने मुझे अपने दरबार में बुलाया था, उन्होंने मेरी बहुत इज्जत की और कहा कि तुम्हारे जैसा बुद्धिमान इंसान हमारे राज्य में और कोई नहीं है। उन्होंने मुझे सोने की मुहरें भी दी। लोग पूछते, तो वह मुहरें कहां हैं? तो वह कहता, वो तो रास्ते में खो गई। गांव वाले अब उसकी बातों पर हंसते भी नहीं थे, वे बस उदास होकर सिर हिलाकर रह जाते। किसी ने उसकी गवाही पर भरोसा करना पूरी तरह बंद कर दिया था। अगर किसी विवाद में हरिनाथ गवाह होता तो लोग कहते, इसकी बात का कोई मतलब नहीं, ये तो झूठा इंसान है। उसकी बातें सबके लिए अब बोझ और परेशानी बन चुकी थी। एक दिन शाम के समय जब सूरज ढल रहा था और आसमान में लाली छा रही थी, गांव का सबसे बुजुर्ग और सम्मानित व्यक्ति, जिसे सब दादाजी कहकर पुकारते थे, हरिनाथ के घर आया। उसके चेहरे पर उम्र की गहरी लकीरें थीं, सफेद दाढ़ी थी, लेकिन आंखों में अभी भी गहराई, सच्चाई और जीवन का अनुभव झलकता था। उसकी आवाज में गंभीरता थी जो सबको सुनने पर मजबूर कर देती थी। वह धीरे धीरे चलते हुए अंदर आया और प्यार भरी लेकिन गंभीर आवाज में बोला, बेटा हरिनाथ, मैं तुझसे कुछ महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं। बैठ जा शांति से और मेरी बात ध्यान से सुन। हरिनाथ हमेशा की तरह हंसते हुए लापरवाही से बैठ गया। उसके चेहरे पर वही बनावटी और बेफिक्र मुस्कान थी जो हमेशा रहती थी। बुजुर्ग ने गहरी सांस ली और बेहद गंभीर आवाज में समझाते हुए बोला, बेटा सुन, मेरी बात को गांठ बांध ले। इंसान की असली पहचान उसके सच, ईमानदारी और विश्वास से होती है। झूठ बोलकर तू शायद आज लोगों के बीच हंसी मजाक का पात्र बन रहा है। शायद तुझे लगता है कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन याद रख बेटा, कल यही झूठ तुझे बर्बादी और तबाही की ओर ले जाएगा। झूठ का फल हमेशा कड़वा होता है, याद रख। झूठ बोलने वाला इंसान ना खुद कभी चैन और सुकून से जी पाता है
और ना ही दूसरों को चैन से जीने देता है। अपनी जिंदगी यूं बर्बाद मत कर। हरिनाथ ने बुजुर्ग की गंभीर बात को भी हल्के में लेते हुए मुस्कुराया और बिल्कुल बेफिक्री से बोला, अरे दादाजी, आप तो व्यर्थ में मेरे लिए चिंता करते हो। मैंने झूठ बोलकर किसी का क्या नुकसान किया है भला? लोग मेरी बात सुनते हैं, थोड़ा हंसते हैं और फिर भूल जाते हैं। ये तो बस मेरी एक छोटी सी आदत है, इससे मेरी जान पर कोई आफत थोड़े ही आने वाली है। आप फिजूल परेशान हो रहे हैं। बुजुर्ग ने बहुत गहरी और लंबी सांस ली। उनकी आंखों में दुख और निराशा साफ दिखाई दे रही थी। उन्होंने सिर हिलाते हुए दर्द भरी आवाज में कहा, बेटा, आदतें ही इंसान को बनाती और बिगाड़ती हैं। छोटी आदतें बड़े परिणाम लाती हैं। जब झूठ का पर्दा फटता है तो इंसान कहीं का नहीं रहता। न इस दुनिया में इज्जत रहती है, न उस दुनिया में शांति। याद रख मेरी बात, एक दिन तुझे अपने इस झूठ का बहुत भारी मूल्य चुकाना पड़ेगा। उस दिन मेरी बातें याद आएंगी, लेकिन तब बहुत देर हो चुकी होगी। लेकिन हरिनाथ के कानों पर इन गंभीर बातों का भी कोई असर नहीं हुआ। बुजुर्ग निराश होकर वापस चले गए और हरिनाथ फिर से गांव की गलियों में घूमता और पहले से भी ज्यादा झूठ बोलता रहा। कभी वह रात के अंधेरे में कहता, कल रात मैंने तालाब में एक ऐसा विचित्र और डरावना नाग देखा जिसकी आंखें जलते अंगारे जैसी लाल थीं। वह इतना विशाल था कि पूरा तालाब हिल गया था। उसने मुझे देखा लेकिन मैं डरा नहीं। मैंने उससे आंखें मिलाई और वो डरकर पानी में गायब हो गया। कभी वह दावा करता, मेरे सपने में खुद भगवान प्रकट हुए थे, सुनहरे कपड़े पहने हुए, हाथ में चमकता हुआ चक्र। उन्होंने मुझसे कहा, हरिनाथ, तू बहुत नेक और पुण्यात्मा इंसान है। तेरा स्थान स्वर्ग में सुरक्षित है। तू जो भी करता है वह सही है। गांव वाले अब उसकी इन बेतुकी बातों पर हंसते भी नहीं थे। वे बस थके हारे होकर सिर हिलाकर रह जाते। किसी ने अब उसकी बातों को गंभीरता से लेना पूरी तरह छोड़ दिया था। वह गांव में अकेला पड़ता जा रहा था। लेकिन यही आदत जो पहले सिर्फ मजाक लगती थी, अब धीरे धीरे गांव वालों के लिए गंभीर समस्या बनने लगी। एक रात अचानक गांव में चोरी हो गई। किसी ने बनिए की दुकान का ताला तोड़ दिया और कुछ रुपए और सामान चुरा लिया। सुबह होते ही पूरे गांव में हड़कंप मच गया। सब लोग चौपाल पर इकट्ठा हुए और आपस में पूछताछ करने लगे। हर कोई यह जानने को उत्सुक था कि आखिर यह काम किसने किया। जब हरिनाथ से पूछा गया तो उसने फिर बिना सोचे समझे झूठ बोल दिया। आत्मविश्वास से भरकर उसने दावा किया, हाँ, मैंने तो चोर को साफ साफ अपनी आंखों से देखा था। वह मोटा ताजा था और उसके कपड़े फटे हुए थे। मुझे पूरा यकीन है कि वह तो बनिए का अपना बेटा ही था। उसी ने यह सब किया है। गांव का बनिया जो एक ईमानदार और मेहनती आदमी था। यह सुनते ही तुरंत भड़क गया। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो आगे बढ़ा और गुस्से में चिल्लाते हुए बोला, क्या बकवास और मनगढ़ंत कहानी कर रहे हो तुम? मेरा बेटा तो उस पूरी रात मेरे साथ घर पर ही था। उसने कहीं कदम भी नहीं रखा। सारे पड़ोसी गवाह हैं। तुम्हारे इस झूठ ने तो मेरे परिवार की इज्जत पर दाग लगा दिया। अब बहुत हो गया। गांव में तुरंत तनाव और गुस्से का माहौल फैल गया। लोग अब सचमुच कोर नहीं तो कारा तारा कारा दाग लगारा हरिनाथ से बुरी तरह परेशान हो गए। किसी ने कहा, अब तो इसका झूठ सिर्फ मजाक नहीं रहा, यह हमारी इज्जत और प्रतिष्ठा के लिए खतरा बन गया है। इसे रोकना होगा। उस रात जब हरिनाथ अकेला अपने अंधेरे घर में बैठा था, मोमबत्ती की टिमटिमाती रोशनी में, तो अचानक उसे बुजुर्ग दादाजी की वो गंभीर बातें याद आईं। झूठ का फल हमेशा कड़वा होता है। लेकिन उसने उस याद को भी झटक दिया और उस पर ध्यान नहीं दिया। वह अपने आप से हंसते हुए, खुद को समझाते हुए बोला, लोग तो बस फालतू की बातें बनाते रहते हैं। झूठ बोलना तो मेरी सबसे बड़ी ताकत है। इससे मैं हर मुसीबत से आसानी से बच जाता हूं। लोगों को हंसा देता हूं, मनोरंजन करता हूं। सच बोलकर मुझे क्या मिलने वाला है? कुछ भी नहीं।